2 अंक लाइन वॉरियर्स ने हासिल किए, 1 अंक मिला क्लिपर्स को। तो इस तरीके से गोल्डन सिंगल्स खत्म हुआ। अब जो मुकाबला रहेगा वो पंकज विश्वकर्मा और प्रथम बाथम के बीच में रहेगा। ये दिलचस्प रहेगा मुकाबला। हेलो हेलो, जल्दी आ जाइए। गोल्डन सिंगल्स में जीत के बाद लाइन वॉरियर्स के हौसले बढ़ गए होंगे। बढ़त उनके पास 5-2 की है। 7 अंक जुटाने हैं फाइनल में जगह बनाने के लिए। दिलचस्प है ये मुकाबला, दिलचस्प रहा गोल्डन सिंगल्स। और इस पूरे एटमॉस्फेयर को दिलचस्प बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा किरदार रहा, सीईओ प्राइम टेबल टेनिस, वो आज हमारे साथ है कमेंट्री बॉक्स में। मैं आप सभी की तरफ से वेलकम करूंगा अभिषेक जैन का। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, नया मुकाबला शुरू होने जा रहा है। ये पंकज और प्रथम के बीच में है। पंकज एक बड़ा नाम है, उन्होंने यूथ नेशनल चैंपियन टाइटल जीता हुआ है, वर्ल्ड रेलवे चैंपियन रहे हैं वो। जूनियर में उन्होंने बड़े काम किए हैं, सीनियर पे भी इंडिया के टॉप मोस्ट खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उनका मुकाबला दिलचस्प रहेगा प्रथम के खिलाफ। मैं सिर्फ एक राय इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर आपसे जान लेता हूं, फिर टूर्नामेंट की इस लीग की बात करेंगे। कैसा लगता है दोनों के बीच का खेल? जब इतना बड़ा प्लेयर और इतना सीनियर प्लेयर जीता है तो जो ओपोनेंट भी खेल रहा है उसको भी वही जोश, वही गरिमा देखने को मिलती है। और एक अलग ही लेवल, सामने वाले का परफॉर्मेंस लेवल भी अचानक से एक नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लीग का एक रुझान या लीग का एक गेम ऑफ लेवल सडनली इंक्रीज दिखता है बढ़िया प्लेयर के साथ। ये एक बिल्कुल सही बात आपने कही अभिषेक। दरअसल होता यही है, चैलेंज जितना बड़ा हो अपना जज्बा उतना बढ़ जाया करता है। नॉर्मल प्लेयर हो या एवरेज प्लेयर हो तो मन भी उतना बेटर होता नहीं है, आपका जज्बा उतना बड़ा होता नहीं है। बड़ा टास्क आपको बड़ा जज्बा दिया करता है। बहरहाल ये जो बड़ा जज्बा आपने खिलाड़ियों को दिया है, इसके पीछे कहानी कहाँ से शुरू हुई? और जब से इस इवेंट से जुड़ा हूँ तब से मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ कि इस तरह की लीग प्रारंभ की जाए, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों के लिए, कहाँ से ये सपना गढ़ना शुरू किया आप लोगों ने? वो कहते हैं ना, सपने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जब कोई सपना मिल के देखा जाता है तो उसकी नींव बड़ी मजबूत हो सकती है। क्या बात? ऐसा ही कुछ 2018 में हम 5-7 टेबल टेनिस खेल प्रेमियों का आपस में रुझान जागा। हम आपस में पलावा में टूर्नामेंट करते करते हमने कहा एक लीग पैच करते हैं। उस लीग में हमने अपने टीम्स के लिए जब टी शर्ट्स बनाई, लोगोस बनाए। यानी ये बात महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र की 2018 की बात बता रहा हूँ आपको। तो एक छोटा सा इवेंट, छोटा सा इंटरनल करके वो 7-8 जने हम
अचानक से सबको एक फीलिंग आई कि हमको उसको और थोड़ा बेटर करना चाहिए। बीच में कोविड आया, ये सब ड्यूरेशंस गए, तो वो प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन वो मन में कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर गया था। और जो वो स्ट्राइक किया उसको कन्वर्ट होते होते 2021 लगा, लेकिन तब सबने ठान लिया कि आने वाले 7 साल या 5 साल इसको उस तरीके से मजबूती से रन करेंगे कि जो सपना देखा है उसको पूरा ज़रूर करेंगे। और आज जो देख रहे हैं ये उसकी दूसरी सपने की सिद्धि है। तो वही बात है, कहते हैं ना कि जब सपने आपके बड़े हों तो उसके पीछे जोश भी ज़्यादा हो जाया करता है। डिफ़िकल्टीज़ जितनी ज़्यादा हो, हमारे जिम्नास्ट जो रहा करते हैं, मलखम वाले जितने रहा करते हैं, उनके सामने डिफ़िकल्टीज़ के पॉइंट्स रहा करते हैं। तो जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ एक्सेप्ट करेंगे, अपनाएंगे, वो उनको पॉइंट ज़्यादा दिलवाएंगे। आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी, आपके सामने तूफान थे। कोविड जैसा मसला सामने आया था तो पूरी दुनिया बिखर गई थी, लेकिन आपने टेबल टेनिस को जीवंत रखने का जो एक जज्बा पाला, वो बड़ा काम कर रहा है। मुश्किलें आपको मजबूत बनाया करती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, आपदा में अवसर ढूंढें। आपने तमाम आपदाओं को दरकिनार किया। ये गढ़ा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में ये ड्रीम पूरा होते हुए किस तरीके से ऑक्शन संभव हुआ, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इसमें आपके संगी साथी जो रहे हैं, हमारे ओम सोनी साहब सीनियर मोस्ट, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद पूरे टेबल टेनिस मध्य प्रदेश को मिला करता है। वो जयेश आचार्य, रिंकू आचार्य, ये टीम, ये संभव कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएं। बहुत छोटी सी एक बात आपसे शेयर करता हूँ जो शायद कभी ये इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे बोलने में नहीं आई। जब मैं खुद 9 या 10 साल का था, तब टेबल टेनिस का पैशन जागा था। और सिर्फ 1.5 साल और 2 साल खेलने के बाद में स्टेट के लिए खेलना, वो अपने आप में एक अचीवमेंट था। कुछ कारणवश पीटी छूट गया। 30 साल बाद टेबल टेनिस 2017 में वापस रैकेट हाथ में लिया। इतना लंबा अवकाश टेबल टेनिस से दूर, कहीं ना कहीं कोई एक बीच शायद छूट गया था, उसको ऐसा पकड़ा। और उसके साथ में उस समय पे मेरा जो मुलाकात टेबल टेनिस से या लगाव जयेश जी से मिलके हुआ, तो तब से वो मेरे कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनको जब देखते हैं, उनके गतिविधि को, कार्य करने की गतिविधि को, और टेबल टेनिस के प्रति जिस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मेरी बहुत सारी सोच और बहुत सारी चीज़ों का प्रेरणा स्रोत जयेश जी रहे हैं। और तब से उन्होंने किसी न किसी तरीके से कम ज़्यादा थोड़ा ज्ञान सपोर्ट देते रहे, और उस वजह से बहुत सारे ख्याल, बहुत सारा टेबल टेनिस के प्रति प्यार, और आज इतना मेरा समय दे पाना इसीलिए मुमकिन हो पाया। ये सच्चाई है कि जयेश आचार्य अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने टेबल टेनिस के लिए, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस के लिए बहुत कुछ किया है। आपको जानकर खुशी होगी, आप जानते भी होंगे इस चीज़ को, कि ITTF ने इंदौर के सेंटर को हॉट स्पॉट घोषित किया था। ये बड़ी चीज़ है। ये हिंदुस्तान का अकेला ऐसा सेंटर है जो हॉट स्पॉट के तौर पर ITTF द्वारा चयनित किया गया। वो जयेश आचार्य एंड कंपनी की मेहनत थी। वो, उनकी वाइफ रिंकू आचार्य, यहाँ कई नाम ऐसे हैं। ओम सोनी साहब तो हम लोग बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे पूछा करते हैं, उनसे गाइडेंस लिया करते हैं। ये टीम ज़बरदस्त है। लेकिन फिर उसके बाद जो ऑक्शन, उस टेबल पर आना, वो सारी चीज़ें चुनी, वो सारा लाइव स्ट्रीमिंग मैंने देखी है। और मैं हैरान था कि मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस के लिए ये होने जा रहा है। वो ऑक्शन का अनुभव कैसा रहा आपका? ऑक्शन का अनुभव हम महाराष्ट्र से पहले ही लेकर आए थे, और जिस तरीके का एक प्रोसेस और कल्चर उसमें बनाया है, एक आम ऑक्शन के अंदर से थोड़ा हटके, कुछ पॉइंट सिस्टम हटके, मतलब बच्चों को वो एनर्जी फील कराना, या माँ बाप के लिए वो जब आप कैमरे पे देखते हैं या अपने नंबर्स को बढ़ता हुआ घटता हुआ देखते हैं, जैसे आप IPL में देखते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही जुनून, अलग ही जज्बा क्रिएट हो जाता है, एक प्यार क्रिएट हो जाता है। तो वो हर वो एंगल जो आज की युवा पीढ़ी को अट्रैक्ट करता है, और हमें अट्रैक्ट इसलिए करना है क्योंकि हमको उसको इस खेल से प्रेम करवाना है। और चूंकि जनरेशन बदल चुकी है, आज गुलाब का फूल देख के प्रेम नहीं होता, आज व्हाट्सएप के ऊपर एक गुलाब का फूल भेज के प्रेम हो जाता है। तो बस उसी तरीके से प्रेम रखना है खेल से, तरीका थोड़ा बदलना है, और इस नई जनरेशन को इससे प्यार करवाना है। बस यही उद्देश्य है
और उसकी वजह से वो ऑक्शन का रूपरेखा, ऑक्शन का बोली, ऑक्शन का जितना सब कार्यक्रम का पूरा तैयारी है महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, वहीं से एक पैशन क्रिएट हो जाता है। वहीं से प्लेयर अपने आप को किसी और चेहरे में देखता है। जब अपने आप को पिक्चर में देखता है, फोटो में देखता है, वीडियो में देखता है, तो उसकी रूपरेखा खुद को पहचानने लगती है कि आई लव माई सेल्फ, आई लव दिस गेम। वो बदलने का जो सोच है, वो शायद उस तरह का ऑप्शन क्रिएट करने का हमारा मकसद रहा है। मकसद अद्भुत है। दरअसल बच्चों को इस लेवल पर एक्सपोजर देना, मोहित, व्यान, हर्षित तो बहुत छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं। जब 39 प्लस के खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग सेशन शेयर करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता होगा, ये अपने आप में विशेष है। इसके अलावा भी इन बच्चों ने कभी सोचा नहीं होगा इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट होगा। इन बच्चों ने कभी सोचा नहीं होगा खेलने से उनको पैसा मिलेगा इस उम्र में। तो कहते हैं छोटी उम्र में आपको बड़ा रास्ता मिल जाए तो मंजिल भी बड़ी हो जाया करती है। आपने वो प्रदान की है। एक छोटा सा अपडेट में दर्शकों को जो सीधा प्रसारण देख रहे हैं, पंकज विश्वकर्मा के लिए मस्ट विन मैच है क्योंकि 5-2 लीड कर रहा है लाइन वॉरियर्स। पंकज विश्वकर्मा की प्लेयर हैं। और पंकज विश्वकर्मा की अगर हार होती है तो लाइन वॉरियर्स के रास्ते सीधे सीधे खुल जाएंगे। अनुषा अपना मैच खेल चुकी हैं। अब जो उनके खिलाड़ी हैं वो टीम की कमजोर कड़ी हैं, तो पंकज के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है। उसके बाद के खिलाड़ियों को मोटिवेट करें। यहाँ पहला गेम पंकज गवा चुके हैं, अब मस्ट विन गेम है पंकज के लिए। आपसे बातचीत में जारी रखूंगा क्योंकि ये सिलसिला तो चलेगा। टेबल टेनिस का रोमांच और अप एंड डाउन ये चलेंगे, उतार चढ़ाव टेबल टेनिस में। आप तो टेबल टेनिस प्लेयर रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब आगे क्या, ये सपना साकार हो रहा है। पहले इसका सॉल्यूशन कितना मिल रहा है? ये जो आपने पिछले 2 दिन देखे, हम सब साथ शेयर कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस आपको महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर कितना संतुष्टि दे रहा है? शायद ये हमारी सोच थी पहले से। और ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल नहीं था कि महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्टेट कौन सा। महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्टेट मध्य प्रदेश सोचना किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि इस तरीके का एनवायरनमेंट शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है। और हमें वो पहचान छोड़नी है या हमें वो अपना एक पहचान पूरे शहर को दिखानी है, देश को दिखानी है। तो मध्य प्रदेश और अभय प्रसाद जैसे स्टेडियम में अगर हमने एक इवेंट करा और उस इवेंट को कंप्लीट किया तो यानी कि वो अब यहाँ से आगे क्या? अभिषेक, आपसे शायद आपकी बात अभी अधूरी रही है। यहाँ का सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फेक्शन के बाद आगे क्या? रिंकू आचार्य बोल रही थी आने वाले समय में हम नेक्स्ट ईयर इंटर स्टेट के लिए सोचेंगे। ये भी पॉसिबल है, हम लीग नेशनल लेवल पर लेकर जाएं? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जैसे हमारी सोच शुरू से रही है, एक कदम संभाल के, लड़खड़ाना नहीं है, बहुत लंबा जाना है। तो इसके लिए 1 साल में हमने 1 स्टेट ऐड किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में हम 2 से 3 स्टेट और ऐड कर पाएँ। और जिस तरीके से हम छोटे हों, बड़े शहर हों, किसी को भी हम ऐड करेंगे तो हमारे लिए वो जो मल्टीपल स्टेट्स क्रिएट होगा, जो हमारा टारगेट है 8 से 12 स्टेट ऐड करने का, तब हमारे को वो हर स्टेट की टॉप टीम का एक नेशनल इवेंट कराने का मौका मिलेगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए हो सकता है हमें 2 साल लगे या 4 साल लगे, लेकिन उस अपनी पेस को मेंटेन करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम धीरे धीरे आगे पहुँचें। अभिषेक जी, मैं जब आपसे पहली बार मिला था तो लग रहा था कोई एनर्जेटिक पर्सन से मिल रहा हूँ। आज आपसे बात करके वो आपने साबित कर दिया। आपकी एक्टिविटीज जब हम आज शुरुआत कर रहे थे, मैं बता रहा था कि आप इस हॉल के एक एक कोने में मौजूद रहते हैं, वहाँ की ज़रूरत और वहाँ की जवाबदारी निभाया करते हैं। बच्चों से लेकर अंपायर्स तक, ऑर्गेनाइजिंग टीम के एक एक मेंबर से आप टच में रहते हैं, उनको बात बताया करते हैं, उनसे पूछा करते हैं। ये आपकी क्वालिटी है। आपकी क्वालिटी हम सबकी ताकत बनी है। आपको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इस ड्रीम को आपके साथ मिलकर हम सब एक बड़ा करेंगे, ये प्रयास रहेगा। ढेरों बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका यहाँ होना हमारे प्रोग्राम को, हमारे इस मिशन को सक्सेस की एक सीढ़ी और आगे प्रदान करता है।
महाराष्ट्र से लेकर उसके पहले तक हम ये हर बार प्लान करते रहे, सोचते रहे कि कौन वो आवाज़ देगा हमारे प्रोग्राम को, और आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब दर्शक सब तरफ से हमें आपके प्रेजेंस के लिए इतनी तारीफ मिल रही है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और आने वाले समय में भी आपके साथ इसी रिलेशन को मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सुन रहे हैं सब जने हमारे सब चैनल्स को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये करने से आप हमें नहीं बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, टेबल टेनिस को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जैन साहब, सीईओ प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश, एक और बड़ा सपना देखा, उसे गढ़ा, उसे साकार किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस लीग का हिस्सा हूं। पूरी टीम को और अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में शामिल हुए, बहुत सारा धन्यवाद अभिषेक जी। मैच मस्ट विन मैच है पंकज के लिए। मस्ट विन गेम को तो उन्होंने अपने कब्जे में किया। 9-11 से पहला गेम गवा बैठे थे, 11-5 दूसरे गेम को जीता। प्रथम बौथम इधर इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये मुकाबला। 1 गेम ऑल और डिसाइडर। 5-1 से आगे हैं पंकज विश्वकर्मा। मुश्किलों में है इस समय क्लिपर्स। अबू बकर और आन्या त्रिवेदी, साथ में वंश चौहान जो मुकाबले हारे हैं वो मुश्किलें दे गए हैं टीम क्लिपर्स के लिए। आगे के जो मुकाबले रहेंगे वो खास रहेंगे। पहले तो पंकज को ही मुकाबला जीतना होगा टीम क्लिपर्स के लिए, फिर उसके बाद रूकी और प्रोटेजी। ये एक टफ टास्क रहेगा। अबू बकर जो उतने टच में दिखाई दे नहीं रहे थे, वो व्यान के साथ खेलेंगे। व्यान भी अब बहुत छोटे हैं व्यान, लेकिन तब भी सामने जो खिलाड़ी है मुदित, उसके मुकाबले कमजोर दिखाई दिए हैं। तो मुदित और अनुज की जोड़ी अबू बकर और व्यान के खिलाफ बहुत मुश्किलें पैदा करने वाली है, लेकिन क्लिपर्स को मुकाबले में बने रहने के लिए ये आवश्यक है कि व्यान और अबू बकर उस मुकाबले को जीते।
ये नेक्स्ट मैच रहेगा। उसके बाद अनुषा का जो मुकाबला रहेगा उस पे आप उम्मीद कर सकते हैं अनुषा पावी के खिलाफ जीत दर्ज करें, लेकिन ये सब कुछ हम आप सोच सकते हैं। इस मुकाबले को जीवंत बनाए रखने के लिए परिस्थितियां तो दरअसल लाइन वॉरियर्स के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। 5-2 से आगे है। नेक्स्ट मैच वहां मजबूत टीम दिखाई देगी अनुज और मुदित की। अगर वो मैच जीत लिया तो फिर अनुषा के ऊपर भी दबाव रहेगा पावी के खिलाफ। हालांकि अनुषा बड़ी खिलाड़ी है, लेकिन उसके बाद अनुषा के बाद जो मुकाबला रहेगा वो वियान और मुदित के बीच रहेगा। केवल एक अंक चाहिए होगा डबल्स का मुकाबला जीतने के बाद। ये एक जो फेवरेट है उनके हाथ से मैं बता रहा हूं कि क्लिपर्स के लिए मुश्किलें हैं। मैच जीत लिया, 11-6 से इस गेम को जीता।